बात 1997 के अंत की है। अमेरिका के लुजियाना स्टेट के सुनसान इलाकों से पुलिस को एक के बाद एक कई लाशें मिलती हैं। ऐसी लाशें जिनके हाथ पैर बंधे हुए थे, शरीर के निचले हिस्से का कपड़ा गायब था और उनके साथ बड़ी ही बेरहमी से व्यवहार किया गया था। ये सभी लाशें लड़कों की थीं। तुरंत सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि आखिर कौन है जो लड़कों के साथ ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है। पुलिस भी इन सवालों के जवाब को तलाशने और उस दरिंदे तक पहुंचने के लिए मैदान में उतर जाती है। मगर पुलिस को इस शातिर वहशी दरिंदे तक पहुंचने में पूरे 10 साल लग गए। यह वहशी दरिंदा था रोनाल्ड जोसेफ डोमिनिक। तो आखिर रोनाल्ड डोमिनिक लड़कों की हत्या क्यों कर रहा था? उसने इतनी हत्याएं क्यों की? पुलिस की पकड़ से यह इतने सालों तक बचने में कामयाब कैसे रहा? अंत में पुलिस इसे पकड़ने में कैसे सफल हुई? और फिलहाल यह केस किस स्थिति में है, चलिए जानते हैं एक साधारण से लड़के के साइको किलर बनने की पूरी कहानी। कहानी जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। आप समझ गए होंगे कि हमारी इस कहानी का विलन है रोनाल्ड डोमिनिक। डोमिनिक का जन्म 9 जनवरी 1964 को अमेरिका के लुजियाना स्टेट के एथिबोडॉक्सन में हुआ था। डोमिनिक अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसके माता पिता बेहद गरीब थे जो मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहे थे। कठिन माहौल में पलते हुए उसने 1983 में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए उसने ऑर्टिकोल्स स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहां कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई शुरू की। हालांकि आगे पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा और उसने इसे बीच में ही छोड़ दिया। पढ़ाई में मन न लगने की एक वजह खुद डोमिनिक का अजीब व्यवहार भी था। स्कूल के दिनों से ही डोमिनिक का स्वभाव बाकी बच्चों से काफी अलग था। यह ज्यादातर समय अपने आप में ही अकेला और गुमसुम बैठा रहता था। दूसरों से बात करना इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके अलावा बचपन में ही यह मोटापे का शिकार हो गया था और इसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मोटापे और अजीब स्वभाव की वजह से क्लास के दूसरे बच्चे इसे चिढ़ाना शुरू कर देते। इसके अलावा इसकी रैगिंग भी होने लगती। इतना ही नहीं, यह न तो किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेता था और न ही किसी को अपना दोस्त बनाना पसंद करता था। इस कारण भी दूसरे बच्चे इसका मजाक उड़ाने लगे। इस बोरिंग लाइफ के बीच डोमिनिक का अड्डा एक खास जगह बन जाता है, मगर क्लास के कुछ दूसरे लड़के उसे वहां भी देख लेते हैं। इसके बाद सभी उसे गे कहकर चिढ़ाने लगते हैं। इस कारण वह पूरे कॉलेज में मजाक का पात्र बन जाता है। बस इसी के बाद वह पढ़ाई लिखाई छोड़कर यूं ही बैठकर अपना समय बर्बाद करना शुरू कर देता है। मगर यह कहावत तो आपने भी सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। ऐसा ही कुछ डोमिनिक के साथ भी होता है। उसके पास न तो कोई अच्छी डिग्री थी, न कोई काम और न ही जीवन में दूसरा कोई साथी। इस कारण वह दूसरों से लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। इसी दौरान 12 जून 1985 को वह जबरदस्ती एक अनजान नंबर पर कॉल करके गंदी गंदी बातें करना शुरू कर देता है। डोमिनिक की इस आदत से तंग आकर सामने वाला व्यक्ति पुलिस में शिकायत कर देता है। शिकायत की वजह से डोमिनिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उस पर $75 का जुर्माना लगाया जाता है। डोमिनिक की इस हरकत के बाद उसके भाई और बहन जबरदस्ती उसे काम पर भेजना शुरू करते हैं, मगर वह ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाता है और फिर अपनी बहन तथा दूसरे रिश्तेदारों के घर रहकर अपना जीवन बिताना शुरू कर देता है। इस दौरान वह लगातार अलग अलग कारणों से जेल भी जाता रहता है। यह अपने जीवन का पहला बड़ा क्राइम 25 अगस्त 1996 को करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय यह अपनी बहन के घर रुका हुआ था। अचानक इस घर की खिड़की तोड़कर एक नौजवान नंगी अवस्था में भागकर बाहर आता है और पड़ोसियों को बताता है कि डोमिनिक ने उसका शोषण किया है और उसकी जान लेने की कोशिश भी की है। तत्काल ही पड़ोसी इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं। फिर पुलिस द्वारा डोमिनिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस मामले में निचली अदालत द्वारा सुनवाई के बाद डोमिनिक पर $1 लाख का जुर्माना लगाया जाता है, मगर डोमिनिक इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर करता है, जहां से सबूत की कमी के कारण डोमिनिक को इस केस से बरी कर दिया जाता है। इस केस से बरी होने के बाद डोमिनिक हत्याओं का वह सिलसिला शुरू करता है जो कई सालों तक लगातार जारी रहता है और पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाती। यह अपनी लाइफ का पहला मर्डर 1997 के जुलाई महीने में करता है। वह एक 19 साल के अफ्रीकी अमेरिकी लड़के का कत्ल करता है।
ये डेविड मिशेल नाम के इस लड़के को उस समय अपनी बातों में उलझाकर अपने साथ लेकर चला जाता है जब वह अपनी दादी के साथ कहीं जा रहा था। 2 दिन बाद इस लड़के की बॉडी एक सड़क के किनारे पानी से भरे गड्ढे में मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं से भी डेविड के शरीर पर किसी तरह के मारपीट के निशान नहीं मिलते हैं। ड्रग्स या अल्कोहल लेने की भी पुष्टि नहीं होती है। इस कारण पुलिस वाले डेविड की मौत को डूबकर मरने का नाम दे देते हैं। मगर डेविड के पिता दावा करते हैं कि डेविड बहुत अच्छा तैराक था, ये डूबकर नहीं मर सकता। इस दावे के बाद पुलिस वाले इस केस को बंद करने की बजाय अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हैं, मगर पुलिस को डेविड के कातिल का कहीं भी कोई पता नहीं चलता। इधर दूसरी तरफ आजाद घूम रहा डोमिनिक 1997 के दिसंबर महीने में पहले एक 20 साल के लड़के को ड्रग्स का लालच देकर अपने जाल में फंसाता है और फिर उसका शोषण करके हत्या कर देता है। पहले की तरह इस बार भी वह हत्या करके इसकी लाश को सुनसान इलाके में फेंक देता है। ये लाश भी पुलिस को मिलती है, मगर कातिल कहीं नहीं मिलता। दूसरी तरफ डोमिनिक का आतंक बढ़ता जाता है। 1998 में वह 4 लड़कों की हत्या करता है। 1999 में वह 3 लोगों की जान लेता है। साल 2002 में एक 20 और एक 26 साल के लड़के की हत्या करके वह लापता हो जाता है। 2003 में पुलिस वालों को एक 19 साल के लड़के की लाश मिलती है। अब तक के पैटर्न को समझते हुए पुलिस वाले यह समझ जाते हैं कि यह हत्या भी डोमिनिक ने ही की है। इसी तरह डोमिनिक 2004 में 2 और 2005 में 7 हत्याओं को अंजाम देता है। हैरानी की बात यह थी कि डोमिनिक लगातार इतनी हत्याओं को अंजाम दे रहा था, मगर अब तक यह पुलिस की पकड़ से बाहर था। पुलिस अब तक इतना समझ चुकी थी कि इन सभी के पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ है। मीडिया वालों ने इस गुमनाम कातिल को ओनद बायू स्ट्रैंगलर नाम भी दे दिया था। डोमिनिक को द बायू स्ट्रैंगलर नाम देने के पीछे की वजह यह थी कि यह ज्यादातर हत्याएं लुसियाना के बायू नाम के इलाके के आसपास ही कर रहा था। इसके अलावा यह ज्यादातर विक्टिम की हत्या गला दबाकर या फिर रस्सी से हाथ पैर बांधकर करता था। इस कारण इसे स्ट्रैंगलर कहा गया। भले ही इस गुमनाम कातिल को एक नाम मिल चुका था, मगर 2005 तक यह पुलिस की पकड़ से बाहर था। यहां तक कि 2006 में भी यह पुलिस को चकमा देने में सफल रहा। अक्टूबर 2006 में डोमिनिक ने क्रिस्टोफर शडरफील्ड नाम के एक 27 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी। यह डोमिनिक के करियर की 23वीं हत्या थी। अब तक जितनी भी हत्याएं डोमिनिक ने की थीं, उनमें वह कहीं कोई क्लू नहीं छोड़ता था। मगर क्रिस्टोफर के मामले में कुछ लोगों ने डोमिनिक को क्रिस्टोफर के साथ एक ब्लैक कलर की एसयूवी में देखा। इस बात की जानकारी पुलिस को भी दी गई कि क्रिस्टोफर आखिरी बार एक लड़के के साथ देखा गया था, मगर पुलिस ना तो उस कार को ट्रेस कर पाई और ना ही कोई व्यक्ति डोमिनिक का हुलिया बता सका। इस कारण डोमिनिक पुलिस की पकड़ से बच गया और अपने अगले शिकार की तलाश में लग गया। इस बार उसका निशाना बना नवंबर 2006 में रिकी वॉलिसन नाम का एक व्यक्ति। पहले डोमिनिक ने रिकी से दोस्ती की और उसे ड्रग्स तथा लड़की का लालच दिया। इस लालच में आकर दोनों अच्छे दोस्त बन गए। फिर एक दिन डोमिनिक ने रिकी को अपने घर बुलाया और उसे ड्रग्स लेने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद डोमिनिक ने रिकी से कहा कि जिस लड़की के साथ आज हम लोग मजे करने वाले हैं वह मेरी गर्लफ्रेंड है। वह चाहती है कि मैं तुम्हारे हाथ पैर बांध दूं, क्योंकि उसे हाथ पैर बांधकर संबंध बनाने में ज्यादा मजा आता है। रिकी ने इस इलाके में मिल रही लाशों के बारे में थोड़ी बहुत खबरें सुन रखी थीं। उसने यह भी सुन रखा था कि ज्यादातर लड़कों की हत्या हाथ पैर बांधकर करने के बाद की गई है। इसलिए उसे शक हुआ कि शायद यह डोमिनिक ही है जो यह सब कुछ कर रहा है। इस कारण रिकी ने तुरंत अपने हाथ पैर बंधवाने से मना कर दिया और किसी तरह डोमिनिक के घर से निकल भागा। वह भागते हुए पुलिस के पास पहुंचा और पूरी कहानी सुनाई। पहले तो पुलिस वाले रिकी की बातों पर यकीन नहीं करते, क्योंकि वह भी एक नशेड़ी था और पहले भी कई बार पुलिस से झूठ बोल चुका था। मगर जब रिकी बार बार एक ही बात दोहराता रहा तो पुलिस वालों ने उसकी बात मान ली। फिर पूछताछ के लिए पुलिस ने डोमिनिक को बुलाया। पूछताछ के दौरान डोमिनिक खुद को बेगुनाह बताता है और सभी तरह के आरोपों को नकार देता है, मगर पुलिस वालों को कहीं ना कहीं डोमिनिक पर शक हो जाता है। फिर भी वे डोमिनिक को अपनी कस्टडी से जाने की इजाजत दे देते हैं। जाने से पहले पुलिस डोमिनिक से कुछ मामूली जांच के लिए ब्लड सैंपल देने की रिक्वेस्ट करती है। जाने की जल्दी में डोमिनिक पुलिस वालों की बात मान लेता है और वहीं पर ब्लड सैंपल देकर वहां से निकल जाता है। यह ब्लड सैंपल पुलिस वालों के लिए पूरे मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू लेकर आता है।
पुलिस वाले तुरंत ही इस ब्लड सैंपल को डीएनए टेस्टिंग के लिए लैब में भेज देते हैं। अब तक पुलिस वालों ने जितनी भी लाशें बरामद की थीं, उनमें से कुछ लाशों के शरीर से सीमन के सैंपल भी मिले थे। इसके अलावा कुछ लाशों के पास पुलिस वालों को कुछ दूसरे अहम सबूत भी मिले थे। अब पुलिस वाले डोमिनिक के डीएनए सैंपल का मिलान पिछले कुछ सालों से मारे गए लड़कों के शरीर से बरामद किए गए सीमन से करवाने का फैसला करते हैं। डोमिनिक का डीएनए और मारे गए लड़कों के शरीर से प्राप्त सीमन का डीएनए बिल्कुल मैच कर जाता है। इसके बावजूद पुलिस वाले जल्दबाजी में डोमिनिक को पकड़ने का फैसला नहीं करते हैं। उन्हें पता था कि डोमिनिक काफी शातिर है और अगर उसे जरा भी शक हो गया तो वह लापता हो सकता है। इसलिए पुलिस वाले सावधानी से काम करते हैं और डोमिनिक से जुड़े कुछ दूसरे अहम सबूतों को इकट्ठा करते हैं। फिर उन सभी सबूतों के आधार पर एक अरेस्ट वारंट जारी करवा लिया जाता है। फाइनली 1 दिसंबर 2006 को डोमिनिक को एक होमलेस सेंटर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर डोमिनिक कहता है, मुझे पता था कि अब मैं बहुत जल्द पकड़ा जाने वाला हूं। यही वजह थी कि मैं अपनी बहन के घर को छोड़कर होमलेस सेंटर में आ गया था, ताकि मेरी बहन और परिवार वाले इस चक्कर में न फंसें। गिरफ्तार करने के बाद डोमिनिक से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। शुरू में दूसरे खूंखार अपराधियों की तरह डोमिनिक भी अपना गुनाह कबूल करने से मना कर देता है। फिर कुछ समय बाद पुलिस को जांच में सहयोग का वादा करता है, मगर वह शर्त रखता है कि वह तभी पुलिस वालों की जांच में मदद करेगा जब उसे इस बात की एश्योरिटी मिल जाए कि अदालत द्वारा उसे फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। कुछ समय बाद प्रशासन द्वारा डोमिनिक की बात मान ली जाती है और फिर डोमिनिक एक के बाद एक सभी 23 मर्डर की जानकारी पुलिस को देता है। वह एक एक डिटेल देता है कि उसने 1997 से 2006 तक कैसे, किसको और क्यों मारा। डोमिनिक किस तरीके के लोगों को मार रहा था, यह तो साफ हो चुका था, मगर वह लोगों को मार क्यों रहा था? डोमिनिक का मोटिव क्या था? यह बात पुलिस वालों को समझ नहीं आती। मोटिव को समझने के लिए डोमिनिक से काफी पूछताछ की जाती है, मगर लंबे समय की पूछताछ के बावजूद कोई सटीक मोटिव सामने नहीं आता। एक्सपर्ट दावा करते हैं कि डोमिनिक बस ऐसा अपने मजे के लिए कर रहा था। इसके अलावा कहा जाता है कि डोमिनिक बेरोजगार था, इसलिए वह लोगों से दोस्ती करके पैसा ऐंठता था। इसके अलावा उसे खाने पीने के लिए भी चीजें मिल जाती थीं। डोमिनिक के कन्फेशन के आधार पर आरोप तय किए जाते हैं और फिर अदालत में सुनवाई शुरू होती है। फाइनली 24 सितंबर 2008 को अदालत द्वारा डोमिनिक को दोषी करार दे दिया जाता है। दोषी करार दिए जाने के बाद उसे कुल 8 उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अदालत द्वारा यह भी साफ कर दिया जाता है कि जीवन में कभी भी डोमिनिक को किसी भी स्थिति में पैरोल नहीं दी जाएगी। वर्तमान समय में डोमिनिक की स्थिति की बात करें तो वह फिलहाल लुजियाना की एक जेल में कैद अपनी की गई सजा भुगत रहा है। एक सवाल यह भी उठता है कि डोमिनिक इतने लंबे समय तक पुलिस को चकमा देने में कामयाब कैसे रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि डोमिनिक अक्सर ऐसे लड़कों को अपना निशाना बनाता था जो या तो बुरी तरीके से ड्रग्स के शिकार थे या अपनी पहचान छिपाकर जी रहे थे। अक्सर ड्रग्स के शिकार और घर से भागकर जाने वालों की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं होता है। इस कारण डोमिनिक ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाता था ताकि बाद में ज्यादा हो हल्ला ना हो और मामला पुलिस तक ना जाए। डोमिनिक के शिकार बने लड़कों में ज्यादातर अफ्रीकन मूल के अमेरिकी थे। इनकी पहुंच पुलिस तक बहुत कम थी और पुलिस वाले भी इन पर कम ही ध्यान देते थे। इसलिए ये लोग डोमिनिक के लिए आसान टारगेट बन गए और डोमिनिक क्राइम करके भी बचने में कामयाब रहा। कुल मिलाकर भले ही डोमिनिक 10 वर्षों तक पुलिस की आंख में धूल चखने में कामयाब रहा, मगर आखिरकार वह पुलिस की पकड़ में आ ही गया और अब अपने की सजा काट रहा है। डोमिनिक द्वारा अंजाम दिए गए हत्याओं की वजह से इसे अमेरिका के सबसे कुख्यात सीरियल किलर में से एक माना जाता है। दोस्तों, डोमिनिक तो अपने किए की सजा फिलहाल काट रहा है, मगर आपके अनुसार उसे क्या सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।